लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का सेवन करना चाहिए, किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, और इन पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आपके जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वह धरती पर रहते हैं पितृपक्ष के दिनों में। इसीलिए आप लोगों को उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करना होता है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में यहां पर जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों के पितृ होते हैं, और पितृ क्या करते हैं कि आपके घर में सुख और शांति बनाए रखते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आप कोई दान पुण्य करते हो, किसी भी तरह का अच्छा कर्म करते हो, तो इससे आपके पिता आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपको अच्छा और बड़ा आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आप घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में हमेशा दुख का कारण कोई ना कोई चीज बनी ही रहती है, दुख और परेशानी आपके घर परिवार में हमेशा रहती ही रहती है, तो विशेष रूप से आप लोगों को पितृपक्ष के 16 दिनों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो हम आपको नियम बता रहे हैं, जो हम आपको चीजें बता रहे हैं, उनको जरूर यहां पर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए इन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस बार जो पितृपक्ष हैं दोस्तों, वो 2024 में 17 सितंबर 2024 के दिन से शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? 17 सितंबर 2024 के दिन से यहां पर हमारे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जो है शुरू हो रहे हैं। और इसका जो समापन है दोस्तों, वो 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहां पर होने वाला है ना? कब होगा इनका समापन? 2 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है, और इसके बाद जो है यहां पर पितृपक्ष जो है पूरे हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम कुछ नियमों के बारे में जानते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में जो नियम होते हैं, उनका कैसे हमको यहां पर पालन करना होता है। जो हमने आपको 16 दिन बताए हैं, जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक का जो हमने आपको श्राद्ध पक्ष का समय बताया है, इस समय के बीच में कभी भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है। शुभ या मांगलिक कार्य कहने का मतलब क्या है? ना तो इसमें आप लोगों को अपने घर को बनाने की शुरुआत करना चाहिए, ना तो आप लोगों को इसमें किसी नई चीज को खरीदना चाहिए, ना तो इसमें शादी के कोई कार्य होते हैं, ना इसमें मुंडन के कोई कार्य होते हैं। शुभ और मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से यहां पर वर्जित होते हैं। इसलिए आप लोगों को जो है शुभ या मांगलिक कार्य इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दिनों में कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन कहने का मतलब है कि मांस, मदिरा वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, इनका आप लोगों को श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, वह आपको उल्टा श्राप देकर जाते हैं। इसलिए तामसिक भोजन का प्रयोग मत करना, शुद्धता का ध्यान रखना, और शुद्ध ही भोजन जो है आप लोग करना। इस श्राद्ध या पितृपक्ष में वो क्या भोजन करना है, वो भी हम आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो चीज है वो ये है कि इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपके घर पर अगर कोई जीव आ रहा है, आपके घर पर अगर कोई मनुष्य आ रहा है, तो आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना, उसका सम्मान करके उसको मतलब भेजना है। ठीक है? क्योंकि कोई अता पता नहीं है कि आपके पितृ किस रूप में आपके पास आ जाएं। क्योंकि दोस्तों, इन 16 दिनों में जो आपके पितृ होते हैं, जो आपके मतलब पूर्वज होते हैं, वो किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। इसीलिए इस शाह पक्ष के इन 16 दिनों में अगर आपके घर पर गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, या कोई जीव या कोई मनुष्य आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो उसको कुछ देकर ही वापस करना, या तो उसका कुछ मतलब ऐसा मत करना कि उसको बुरा लगे है ना, आप कुछ नहीं भी दे रहे हो तो उसका सम्मान करके ही जो है उसे आगे जाने के लिए कह देना, पर उसका कोई भी अपमान मत करना। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पितृ आपके मतलब घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो चीज है वो ये है कि इन दिनों में मतलब श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इनको इन दिनों में जो आप भोजन देते हो वो आपके पितरों को लगता है, और आपके आपसे फिर प्रसन्न होते हैं, है ना? तो भाई,
गाय, कुत्ते और कौवे को इन दिनों में आप लोगों को, इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में, पितृपक्ष में आप लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि सुबह और शाम जो पूजन का समय होता है वो भगवान की पूजन का समय होता है। पर अगर आप अपने पितरों की पूजन करना चाहते हैं तो पितरों की पूजन का समय दोपहर का होता है। तो श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में जो आप अपने पितरों की पूजन करेंगे भाई, वो दोपहर में कीजिएगा, क्योंकि उनके पूजन का समय दोपहर का ही होता है। और अगर आप अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं तो पितरों को भोजन देने के लिए दोस्तों सूर्य की किरणों के जरिए, यहां पर बताया गया है कि सूर्य की किरणों के जरिए ही जो है आपके पितृ जो है आपको भोजन यहां पर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में या श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप नहाते वक्त जो आप साबुन प्रयोग करते हो भाई, उस साबुन को अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। भले ही आप ऐसे ही हाँ लो, वो चल जाएगा, पर श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को साबुन नहीं लगाना चाहिए। किसी भी तरह का साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष में आप लोगों को तेल भी नहीं लगाना चाहिए, है ना। आप सभी लोग ये काम वो है जो कि आप लोग निरंतर करते हो, पर श्राद्ध पक्ष में ये काम को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, और इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नाखून आप सभी लोग समझते हैं, वैसे भी कुछ कुछ दिनों में जो है नाखून काटना वर्जित होता है, पर श्राद्ध पक्ष के इस दिनों में नाखून काटना वर्जित होता है। नाखून नहीं काटने चाहिए, भले ही आप कुछ दिनों पहले काट लो, श्राद्ध पक्ष शुरू होने के पहले काट लो, फिर उसके बाद जितने बढ़ रहे हैं वो आप लोगों को श्राद्ध पक्ष के बाद में ही काटना है। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो है आप लोगों को नाखून नहीं काटना है। उसके बाद में दोस्तों, बाल नहीं कटवाना है, दाढ़ी नहीं बनाना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना कि ना तो बाल आपको कटवाना है श्राद्ध पक्ष के दिनों में और ना आपको दाढ़ी बनवाना है। ठीक है, इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में से पहले आप लोग दाढ़ी बनवा लेना, बाल बनवा लेना, पर श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में ना तो दाढ़ी बनवाना और ना बाल कटवाना। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली चीज है कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में बासी खाना नहीं खाया जाता है। आप कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं कि भाई रात्रि में उनका भोजन बना, रात्रि के भोजन बनने के बाद क्या होता है कि वह बासी खाना बच जाता है। बासी कहने का मतलब है कि रोटियां बच गई, सब्जी बच गई, तो भाई वो लोग क्या करती हैं कि अगले दिन सुबह खा लेती हैं ये। और दिनों में आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या होता है कि वह आपका जो भोजन है वो फीता नहीं। पर श्राद्ध पक्ष के दिनों में ऐसी मान्यता है कि आप लोगों को बासी खाना भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग रात्रि में उतना ही भोजन